एक घटना जो भारत के इतिहास में जुर्म का एक नया परिभाषा लिख दिया था। दरिंदगी के इस रूप से आप परिचित नहीं होंगे, तो आइए सुनते हैं भारत में घटित सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक तंदूर हत्याकांड। बात है सन 1995 की। 2 जुलाई 1995 को गोल मार्केट नई दिल्ली में स्थित सरकारी फ्लैट नंबर 8/21 अचानक इस सरकारी क्वार्टर के फ्लैट नंबर 8/21 में गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है। इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। एक साया पॉलीथीन में रखी कोई वजनी चीज घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया पॉलीथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद पुल के बीचों बीच किनारे अपनी कार रोक देता है। कार का इंजन बंद करता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी पॉलीथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिला। वो पॉलीथीन को यमुना में ना फेंक सका। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां के पास जाकर रुकती है। रात करीब 10:30 बजे। बगिया रेस्तरां, अशोका यात्री निवास, कनॉट पैलेस। रेस्तरां में उस वक्त कुछ लोग खाना खा रहे थे। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था। ये रेस्तरां तब सुशील शर्मा की ही थी। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरां बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्तरां की बत्ती बुझा दी जाती है, पर रेस्तरां का तंदूर अब भी चल रहा था। कनॉट पैलेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसे शायद ही उससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ होगा। तंदूर जली तो जली, पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। रात करीब 11:30 बजे। बगिया रेस्तरां, अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरां पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्तरां के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरां का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील शर्मा की कार की डिक्की से पॉलीथीन बाहर निकलता है। पॉलीथीन में एक लाश थी, एक महिला की लाश। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्तरां के चाकू से लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्तरां के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी,
इसलिए दोनों लाश के टुकड़े कर तंदूर में डाल रहे थे। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन डालने से आग की लौ तेज हो जाती है, पर यहीं एक गड़बड़ी भी हो जाती है। जुर्म छिपाए नहीं छिपता है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नजर पड़ती है। अनारों को लगता है कि शायद रेस्तरां में आग लग गई है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है। गुंजू अनारों के पास आता है और फिर रेस्तरां से उठती आग की लपटों को देख रेस्तरां की तरफ दौड़ता है। और इस तरह सामने आती है वासीपन की वो रोंगटी खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही है। रोंगटे खड़ी कर देने वाले इस वारदात के अगले रोज अखबारों के जरिए यह खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार यह खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को भुना गया उसका नाम नैना सहनी है, सुशील शर्मा की बीवी नैना सहनी। वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार शक जताया कि नैना सहनी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति सुशील शर्मा ने किया है। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पर सवाल यह था कि आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों किया, और कत्ल किया तो क्या इस वासीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन डाल डालकर तंदूर में क्यों जलाया? जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के ही पास था, जो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। जिस नैना से उसने लव मैरिज की थी वो उसी नैना के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में झोंक चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है उतनी ही चौंकाने वाली। जिस तंदूर कांड ने एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था, आखिरकार उसी तंदूर कांड का मुजरिम फांसी के फंदे तक पहुंचकर भी फांसी से दूर रह गया। सन 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की सजा फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील की। पिछले 10 सालों से अपने सिर पर मौत की तलवार लिए घूम रहा था, क्योंकि इतने ही दिन पहले 7 नवंबर 2003 को ही लोअर कोर्ट ने उसकी करतूत को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए उसके लिए सजाए मौत का ऐलान किया था। लेकिन 10 साल बाद 2013 में वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। दरअसल 18 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा ने अपनी फांसी की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना सहनी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और न ही उसकी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 18 साल से कैद सुशील शर्मा का चरित्र जेल से भी ठीक रहा है, इसीलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। तो कुल यह थी कहानी भारत के इतिहास में घटित सबसे खौफनाक घटना तंदूर हत्याकांड की। यह कहानी, यह सच्ची घटना जितनी ही अजीब है उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक भी। बहुत बहुत धन्यवाद।